बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। बीएड और बीटीसी को लेकर के बिहार में जो एक नई जंग छिड़ रही है और अब देखिए इसमें बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता जो हैं उन्होंने भी बीएड के पक्ष में बयान दिया है। यहां पे बहुत सारी चीजें देखने लायक हैं। पहली बात, मध्य प्रदेश में देखिए वर्ग 3 की भर्ती थी तो वहां पर बीएड को बचाने के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन दिया है बीएड के पक्ष में। यहां पर बिहार सरकार ने किसी भी तरह का कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेशन, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहां बीएड के पक्ष में नहीं दिया है। एक भी सरकारी वकील नहीं गए हैं। बच्चे अपनी तरफ से पैसा जोड़ रहे हैं और जो भी हो पा रहा है कर रहे हैं, या हम लोग जैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो अपनी तरफ से अपने जेब से खर्च करके, चाहे यहां हो या सुप्रीम कोर्ट में, अपना तैयारी कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार का स्टैंड नहीं है। अब यहां पर आ जाते हैं कि कुछ लोग जैसे बीजेपी के इतने कद्दावर नेता हैं, लोग भी खुश हो रहे हैं कि आप आ गए, लेकिन सिर्फ मौखिक बोलने से क्या होगा जी? चलिए, आपकी बात बिहार सरकार नहीं सुन रही है, आपकी सरकार बिहार में नहीं है। मैं आपकी इंटेंशन के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह भी बड़ी बात है कि कोई बीएड के लिए आवाज तो उठा रहा है, कोई बोल तो रहा है, कोई राजनीतिक आदमी जो है जिसका एक राजनीतिक कद है बोल तो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन सर, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ये भाषण बहुत दिनों से सब लोग सुन रहे हैं, बोलने से नहीं होगा सर। आपकी यहां पे सरकार ने, केंद्र में तो आपकी सरकार है, एनसीटी से क्यों नहीं कह रहे हैं कि नई गाइडलाइन जारी करें? आप क्यों नहीं सरकार से इस पे अध्यादेश, केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं, जबकि आप खुद समझिए कि अध्यादेश लाने का पावर है केंद्र सरकार के पास। वो चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, पेज नंबर 4 के पैरा 13 में साफ साफ कहता है ना कि द स्टेट हैव राइट, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल सकता है, वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो आप यहां जो बोल रहे हैं साहब, वो आप केंद्र में भी थोड़ा एक बार सूचित कीजिए, एमएचआरडी को कीजिए, शिक्षा विभाग को कीजिए, ताकि वहां से दबाव बने और अध्यादेश आए। क्योंकि एक अध्यादेश आ जाएगा, सारा का सारा मामला फिट हो जाएगा। आपका तो नया सत्र भी चल रहा है। तो सिर्फ ये समर्थन मौखिक है या मौखिक देने से सर नहीं होगा, आप समझिए, सिर्फ मौखिक से नहीं होगा। अगर आप सच में बीएड के साथ है सर, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है और धन्यवाद भी है कि आप उनके साथ हैं। और देखिए, जो लोगों को लग रहा है ना कि मैं बीएड के सिर्फ पक्ष में खड़ा हूं, डीएलएड के खिलाफ हूं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। मैं पक्ष में हूं, संस्थाएं जब गलती करती हैं तो उसका खामियाजा बच्चे क्यों भुगतते हैं? एनसीटी के ऊपर भारी जुर्माना क्यों नहीं लग रहा है? एनसीटी ने वो गाइडलाइन क्यों बना दी जिसकी वजह से आज जो है करोड़ों बीएड वाले बच्चे जो है सड़क पे आ गए? आपने हर जगह उन्हें नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश में नौकरी दे दी, मध्य प्रदेश में नौकरी दे दी, बिहार में एग्जाम करा दिए। 4 साल लाठियां बीएड वालों ने नहीं खाए हैं क्या? उसके बाद आज जब मिल गई, बिहार सरकार उनको बचा नहीं रही है, पल्ला झाड़ के बैठ गए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 3 बार लिखा गया है कि हम बिहार सरकार को आदेश नहीं दे सकते हैं, हम आदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो इसमें पार्टी ही नहीं है। फिर भी आपसे उम्मीद की जाती है। उम्मीद तो आपसे यह भी की जाती है कि आप बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो लागू करेंगे। सबको शिक्षा का अधिकार, सबको स्वास्थ्य का अधिकार, सबको जो है अभी जो मुद्दा चल रहा है 1 इलेक्शन 1 स्टेट हो गया, या फिर आपकी जो है ये क्या बोलते हैं, सबके लिए समान यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब भी तो फंड वही है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसकी उम्मीद की जाती है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? यहां पे बड़े मानने वाले आ गए आप लोग। तो मैं यहां किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं। उन बच्चों के साथ गलत हुआ है। आज अगर बहुत सारे बीटीसी के साथी ये कहते हैं कि उस वक्त आप कहां थे जब बीएड को हमारा हक दे दिया गया था, उस वक्त मैं नहीं था। उस वक्त मैं अपनी लाइफ में इतना बड़ा नहीं था कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचे, मेरा स्तर नहीं था। मैं उस वक्त जो है एक छोटा वकील था जो एक छोटे कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन उस वक्त भी होता तो मैं इस बात का आवाज जरूर उठाता कि किसी का हक क्यों दे जा रहा है। लेकिन आज जो है मैं हूं, और ये गलत है बीएड वालों के लिए, और ये फैक्ट है। और इसीलिए मैं इतने मुखर तक, क्योंकि गलती एनसीटी करती, ऐसे तो हर बार एनसीटी गलती करती रहेगी और खामियाजा जो है बीएड भुगतेगा या कोई और भुगतेगा। संस्थाओं को इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या उनको जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? तो ये मुद्दा है। तो ये जो है ये बड़ी बात है जिसे आपको समझना पड़ेगा। मैं आवाज इसलिए उठा रहा हूं कि 2018 से जब एनसीटी की गाइडलाइन के तहत हुआ, तो एनसीटी की गाइडलाइन के तहत जब तक फैसला नहीं आया था, मतलब 11 अगस्त 2023 तक के बीएड को शामिल कीजिए, उसके बाद कभी मत कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है साहब। मैं बीएड के पक्ष में होता तो कहता हमेशा के लिए रहने दीजिए, नहीं मत रखिए, इसके बाद आप हटा दीजिए बीएड को प्राथमिक से। लेकिन यहां तक तो आप बीएड को रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, क्योंकि वो गलती एनसीटी की है।
नौकरी पा के। अब जरा आप लोग एक नॉर्मल सी बात बताइए, कल रिजल्ट आता है प्राथमिक का, हर बीएड का और बीटीसी का साथी अपने दिल पे हाथ रख के बोले आपका कटअप बनता है 70 नंबर या आपका कटअप बनता है 55 नंबर, और बीएड वाला लड़का जब अपना उत्तर कुंजी खोलता है और मैच करता है तो उसका 70 नंबर आ रहा है, वो क्या सोचेगा, वो उसका दिल कितना टूटेगा, वो कितना बिखरेगा, उसकी सारी मेहनत बेकार कर दी इन सरकारों ने। उसी नंबर पे आपसे 15 नंबर कम वाला जो है उनका सिलेक्शन हो गया है, वो टीचर बन गए, और आप उनसे ज्यादा नंबर लेके एग्जाम देने के बाद भी आप लूटे हुए प्रतीत करेंगे, तो वो आगे कैसे मोटिवेट होकर तैयारी करेंगे। हालांकि 6 to 8 के लिए आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है, उसको लेकर के मैं धीरे धीरे रोड मैप करूंगा, 6 to 8 वाले सारे लोग एक साथ जुड़ जाए। लेकिन यहां पर जो लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात बिहार सरकार की हो रही है वो आपको देखने को नहीं मिली। ये जो नेताजी लोग हैं वो भी अब बयानबाजी कर रहे हैं, इसको जो है आपको ऊपर के लेवल तक जब तक नहीं दिखाएंगे, विधानसभा में मोर्चा इसको लेकर के मांग रखिए कि बीएड को शामिल किया जाए। सीधी सीधी बात है, अगर आप सच में उसके साथ है तो चंद्रशेखर रावण जो कह रहे हैं कि हम बीएड के साथ में आएंगे, बिल्कुल सर आपका भी स्वागत है, लेकिन आइए तो सही, आप मांग पुरजोर तो समाजवादी पार्टी से कहिए, आपके तो उनसे अच्छे संबंध है, वो विधानसभा में मुद्दा उठाएं कि बीएड को शामिल कीजिए आप, सीधी सी बात है। यहां यूनियन ऑफ इंडिया से बात की जाए, ये तमाम चीजें करने की जरूरत है, सिर्फ कहने से साथ नहीं होता है, फंडिंग की जरूरत है। आज आपको पता है कि जो रिव्यू पिटीशन है उसको सीनियर एडवोकेट ही करेंगे, उसके लिए पैसे का जरूरत होता है। मतलब रिव्यू पिटीशन का रूल होता है कि जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के वही फाइल करेंगे, कोई मतलब नॉर्मल नहीं कर सकता, ये रूल है। तो भाई उसके लिए तो सीनियर एडवोकेट चाहिए ना, सरकार क्यों नहीं अपना रिप्रेजेंटेटिव उतार रही है। एनसीटी ने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान के चुपचाप साइड कर लिया अपने आप को, उसकी गलती है। अब देखिए मैं बहुत जल्द बता रहा हूं, हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं, एनसीटी के ऊपर केस ठोक देंगे हम लोग। बस थोड़ा सा देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चीजें हो रही हैं। अभी हम लोग ऐसा भी नहीं चाहते कि एनसीटी जो है वो हमारे खिलाफ या बीएड के पूरी तरह से खिलाफ चले जाए, ऐसा कुछ भी हम करना उचित नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केस कर दीजिए, केस कर दीजिए, बिल्कुल, लेकिन अभी थोड़ा सा उम्मीद है क्योंकि अभी एनसीटी की गाइडलाइन आई नहीं है। ये सारी चीज बातें समझिए, तो ये सारी चीजें बीएड को अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी और इसी तरीके से दबाव आपको बनाना पड़ेगा। और एक और बात है कि कम से कम साथ आइए, चैनल पे नए या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए, कर तो लीजिए यार। आप लोग डिजिटल सपोर्ट भी नहीं दे पा रहे, एक उंगली नहीं दबा पा रहे हैं, कुछ भी मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, मर्जी है आपकी, लेकिन अगर नए हैं या पुराने हैं नहीं किए हैं कर लीजिएगा, मोटिवेशन बना रहता है, ताकत आप ही लोगों से आती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो सपोर्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश ना होइए। अल्टीमेट लड़ाई जो है आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 याचिकाएं डाली गई हैं, एक बिहार की तरफ से डाली गई हैं, एक मध्य प्रदेश की तरफ से डाली गई, केबीएस वालों की भी गई है, बंगाल वालों की भी गई है, और अब तो उत्तर प्रदेश की 5 याचिकाएं चली गई हैं। तो जो है अब जो है वहाँ हम लोगों ने क्लेरिफिकेशन डाला है, जैसे वहाँ सुनवाई होगी, अगर वहाँ से कुछ बनता है तो बनता है। बाकी ये जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बहसबाजी नहीं, अध्यादेश लाइए आप लोग, क्योंकि आपकी सरकार है केंद्र में। प्रणाम।